जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रॉड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिन। सॉरी चिल्ला रहा हूं, लेकिन भाई साहब एक्साइटमेंट एक कमाल की है। अब देखिए, बात करें भाई साहब रेसलमेनिया 40 में सारे टाइटल लूजिंग होंगे। जी हाँ, आपने सही थंबनेल में पढ़ा। सारे चैंपियन जो भी रेसलमेनिया में जाने वाले हैं बतौर चैंपियन, यहाँ पर सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, मर्दों वाली औरत एंड दूसरी मर्दों वाली औरत ईयो स्काई। तो ये है, यहाँ पर सारे चैंपियन अपने टाइटल लूज कर देंगे। जी हाँ, कैसे, उसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। भाई साहब वीडियो कमाल की होने वाली है, जुड़े रहिएगा अंत तक। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब दोस्तों देखिए, रेसलमेनिया में क्लियर हो चुका है सारे मैचेस। आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। यह है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ड्रू मैकिंटायर ने सही कहा था कि मैं CM पंक के सामने कहा था उस बंदे ने कि मैं रेसलमेनिया में टाइटल मैच लड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा और वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। तो भाई साहब वेलकम ड्रू मैकिंटायर टू चैलेंज सेथ रॉलिंस। अब दूसरा मैच जो कि सबसे बड़ा मैच है रेसलमेनिया का, यह है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रेसलमेनिया का मेन इवेंट है ये। उसके बाद है मर्दों वाली औरत वर्सेस द मैन बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद है एक और वुमेन्स का मैच, ये है ईयो स्काई वर्सेस बेली फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। अब दोस्तों देखिए, ये मैं इन्हीं चैंपियंस की बात करूंगा बिकॉज देखा जाए तो IC टाइटल गुंतर नहीं हारने वाला, और जो US चैंपियनशिप है उसके बारे में रिसेंटली बात कर चुका हूँ मैं, लैडर मैच के बारे में। वीडियो देख लीजिएगा बिकॉज वो भी एक लैडर मैच की वीडियो है और उसमें किसी का पिन की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आज हमारा मेन फोकस इन चारों जो कि मेन टाइटल है WWE कंपनी के, उसके बारे में होने वाला है। अब दोस्तों नंबर 1 बात करें सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। अब दोस्तों देखिए, सेथ रॉलिंस के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यार, सेथ रॉलिंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने के नाते जो काम किया है इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वर्क दैट ही एवर डू इन हिज एंटायर वर्क। बिकॉज 2015 में भी सेथ रॉलिंस चैंपियन था द आर्किटेक्ट के नाम से। वहाँ पे उन्हें रेसलमेनिया 31 के अंदर कैश इन किया था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस। वहाँ पर वो जीत गया था, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने वो हर महीने टाइटल को डिफेंड किया है हर अलग अलग अपोनेंट्स के खिलाफ, और कमाल का उसने टाइटल को रिटेन किया है। लेकिन ड्यू टू नी इंजरी सेथ रॉलिंस को वो टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ गया था और उसका जो आर्किटेक्ट वाला गिमिक है वो वहीं खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों हम सबको नहीं पता था कि भाई साहब सेथ रॉलिंस दोबारा चैंपियन बनेगा। फिर सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन बना 2019 में, जहां पर ब्रॉक के साथ फ्यूड थी। लेकिन वो उसको ज़्यादा फैंस ने पसंद नहीं किया बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस का वो चैंपियनशिप विंस मैकमैन ने थमा दी हाथ के अंदर फ्री में, कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों अब बात करें, ये रिसेंटली जो रन दिया सेथ रॉलिंस ने पूरे पिछले साल से, आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियंस में वो वर्ल्ड टाइटल जीता था, तब से लेके भाई साहब अब तक सेथ रॉलिंस ने A1 मैचेस दिया है। मैं हमेशा कंप्लेन करता था WWE कंपनी से कि भाई साहब वो सेथ रॉलिंस को हरवाई जा रहे हैं। पहले 3 मैच लगातार कोडी रोड से हरवाए, फिर रोमन रेंस के अगेंस्ट लूज दिखाया, ऑस्टिन थ्योरी के साथ लूज दिखाया, बॉबी लैशले के अगेंस्ट लूज दिखाया, इवन रेसलमेनिया 33 में लोगन पॉल के साथ उसका मैच करवा दिया। सोचो सही था, लेकिन देखा जाए तो बड़ा अपोनेंट नहीं था वो। लेकिन उसके बाद हम सबको नहीं पता था कि सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल जीत जाएगा और उसका इतना कमाल का वो रन प्रेजेंट करेगा, और उसके मैचेस भी कमाल थे सेथ रॉलिंस के। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या यार, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को कंपेयर किया जाता है और हमेशा रोमन रेंस को ही टॉप पर रखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर टॉप और अंडर की बात नहीं है, यहाँ पर बेस्ट टैलेंट की है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रोमन रेंस को पसंद नहीं करता, मैं रोमन रेंस को पसंद करता हूँ, वो कमाल का अमेजिंग बनता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि WWE कंपनी ने शुरू से रोमन रेंस को एज अ बेबी फेस दिखाया है और रोमन रेंस को हमेशा सेथ रॉलिंस से ऊपर दिखाया है। बिकॉज सेथ रॉलिंस को शुरू से हील में दिखा दिया गया, नहीं तो आज सेथ रॉलिंस की जगह रोमन रेंस होता और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की जगह होता। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज शुरू से रोमन रेंस को बेबी फेस ही बनाना था, जिस वजह से वो फैंस की नज़र में उतरा और एक बड़ा स्टार बना। लेकिन अब वो हील बना है तो उसके कोई तुक नहीं है। दिस इज वाई कि सेथ रॉलिंस हमेशा रोमन रेंस के नीचे ही रहता है। सेथ रॉलिंस को हमेशा रोमन रेंस से पुश कम मिलता है। सेथ रॉलिंस को हमेशा रोमन रेंस के लेवल का नहीं माना जाता। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, अगर बात होती है प्रोमोस की, अगर बात होती है अमेजिंग रेसलिंग स्किल्स की, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से कई गुना ऊपर है, कहीं गुना ऊपर है वो। ये बात आपको लिख के देने को तैयार हूँ मैं। कल्ट बोल रहा हूँ, कल्ट। सेथ रॉलिंस इज फार बेटर देन रोमन रेंस।
समझ रहे हो। बट रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में दम है, रोमन रेंस के पर्सनैलिटी में दम है, रोमन रेंस के क्रिज्मा में दम है। दिस इज़ वाई कि रोमन रेंस हमेशा सेथ रोलिंस से ऊपर ही रहता है एक कदम। दिस इज़ वाई। अब दोस्तों बात कर रहे हैं भाई सेथ रोलिंस का चक्कर क्या है। अब दोस्तों देखिए सेथ रोलिंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी बैक इंजरी। जी हाँ, ओटन की बैक इंजरी आपने देखी ही है और सेथ रोलिंस के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है। बट सेथ रोलिंस ने जो ट्रीटमेंट है वो करवाया नहीं जब उसको करवाना था पिछले साल, आई थिंक पे बैक के बाद उसको करवाना था, लेकिन उस वक्त उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन भाई साहब रिसेंटली सेथ रोलिंस ने ये क्लियर भी किया था कल चेंबर में कि वो मेडिकली क्लियर होने वाला है लड़ने के लिए। सो भाई साहब आप देख लो सेथ रोलिंस को, बिकॉज रेसलमेनिया में आप लास्ट मैच देखोगे सेथ रोलिंस का, बिकॉज उसके बाद आपको शायद सेथ रोलिंस समर स्लैम तक देखने को ना मिले, या शायद हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद वो वक्त आ जाएगा जब आप सेथ रोलिंस को अलविदा कहोगे। जी हाँ, सेथ रोलिंस को अपनी बैक इंजरी की सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में समझा दूंगा, बिकॉज आज के समय में आज की वीडियो में इतनी लंबी नहीं खींचूंगा मैं। तो अब देखा जाए सेथ रोलिंस की चीज़ क्या दोस्तों, सेथ रोलिंस का फ्यूचर सही नहीं है। अब रेसलमेनिया में अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर उसको हारना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के बाद जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज अब उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं दाव पर है। अगर वो यहाँ भी हार जाएगा तो क्लियर कट सब खत्म। सो यहाँ पर प्रेडिक्शन क्लियर है, ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस को हरा देगा और यहाँ पर नया वर्ल्ड टाइटल जीत लेगा। और जो उसका सपना था कि उसको फैंस के सामने, यूनिवर्स के सामने चैंपियन बनना था, सो भाई साहब ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया 40 में वो सपना पूरा होगा 5 सालों बाद। समझ रहे हो आप। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये है मर्दों वाली औरत वर्सेस द मैन बेकी लिंच। अब मैं जानता हूं आप सब यहाँ पर सोच रहे हैं कि बेकी लिंच हारेगी इस मैच को, मैं जानता हूँ आप सब ये सोच रहे हैं, और वाकई में मुझे भी पर्सनली लगता है इस मैच में बेकी लिंच को हरवा दिया जाएगा, बिकॉज बेकी लिंच एक लेजेंड है। अब उसको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी भी यही प्रेडिक्शन है, यही प्रेडिक्शन है। बेकी लिंच इस मैच को हारेगी और ये मर्दों वाली औरत, ये भूतनी इस मैच में रिटेन करेगी टाइटल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बेकी लिंच है, ये द मैन है, ये कभी भी टाइटल जीते ना हमेशा गोल्ड लाएगी और हमेशा टॉप पर आएगी। तो यहाँ पर ट्रिपल एस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, भाई साहब तेरा चक्कर जो भी है इस भूतनी के साथ, अपना चक्कर साइड में रख, प्रोडक्शन में ना ला उसको, बेकी लिंच को जितवा दे, तेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये भी वुमेन्स का मैच है, ये है इयो स्काई डिफेंड करेगी अगेंस्ट बेली। अब इस मैच से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, इस मैच से मैं, ये मैच रेसलमेनिया नाइट 1 का, सही कह रहा हूँ मैं आपसे, रेसलमेनिया नाइट 1 का, बिल्कुल नाइट 1 में मैच होगा। हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कि नाइट 1 में ही होगा शायद। अगर ये मैच नाइट 1 में हो नाइट 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इयो स्काई वर्सेस बेली, ये मैच से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज इयो स्काई से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये लड़की कमाल का मैच डिलीवर करेगी और ये मैच आपको पूरे रेसलमेनिया का जिस नाइट का भी होगा वन ऑफ द बिगेस्ट मैच बन सकता है, पूरा 5 स्टार रेटिंग का मैच बन सकता है। जी हाँ, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज आपको याद होगा वॉर गेम मैच, इयो स्काई ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है भाई साहब धूम मचा दी, सही कह रहा, धूम मचा दी। और ये मैच इकलौता मैच है जिसपे मैं बेट लगा सकता हूँ ये 5 स्टार रेटिंग का मैच होगा, क्लियर बोल रहा हूँ। और जितने भी भड़वे रेसलिंग ऑब्जर्वर बैठे हैं, अबे अगर शर्म बाकी हो ना, ये मैच को देख लेना, ये मैच 5 स्टार रेटिंग का होगा। अब दोस्तों बात करें द मेन इवेंट ऑफ द नाइट, यानी कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट। जी हाँ, मैं रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट मानता ही नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होता है, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। रेसलमेनिया को जो ख़त्म करता है वो मेन इवेंट होता है, और रेसलमेनिया नाइट 2 का ही मेन इवेंट रेसलमेनिया को ख़त्म करता है। तो मेरी नज़र में तो रेसलमेनिया का एक ही मेन इवेंट है, 2 मेन इवेंट नहीं होते। तो रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट जो कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट है, रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब दोस्तों इस मैच में क्या होने वाला, अब दोस्तों देखिए यार, ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये मैच में पूरी स्टोरी लाइन, सारा कुछ बैटिंग ऑड्स कल आपने एलिमिनेशन चेंबर में देख ही लिया है, सारे पायरोस कोडी रोड्स के फेवर में है। अब सोचो जो बंदा अभी तक टाइटल जीता भी नहीं है, उसके लिए इतने पायरोस बजवा दिए गए स्टेडियम के अंदर, तो सोचो जब वो जीतेगा तो कितना पटाखे फोड़ देगा ट्रिपल एच। तो क्लियर कट है भाई साहब, इसमें कोई चांस ही नहीं है, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, यहाँ पे क्लियर कट है, रोमन रेंस हारेगा और द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जीत जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और अपनी स्टोरी को फिनिश कर देगा। उसके बाद रोमन रेंस और कोडी रोड्स
अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे, उसके बाद अलग अलग स्टोरी चलेगी, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दैन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, रिक्वेस्ट है आपसे। जय श्री कृष्ण।